नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्मी इन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। जो पहले से मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसमें आज दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग जानेंगे। देखो, एक तो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन विनिमय विधि। एक्सचेंज का मतलब ये है कि जब एक हाइड्रोजन समूह दूसरे हाइड्रोजन समूह से क्या होगा, एक्सचेंज होगा, चेंज होगा। क्लियर है। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। एक पढ़ना है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और दूसरा पढ़ना है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो इस दोनों अभिक्रिया के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग पहले पढ़ेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों, या मेथड्स। आइए देखते हैं। कितनी सुना था हमने दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। मतलब कहने का अर्थ ये है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन या मेथड जो होगा उससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एल्कील आयोडाइड का निर्माण करेंगे। हम लोग जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं उसमें जनरली हम लोग क्या बना रहे थे, एल्कील क्लोराइड बना रहे थे। एल्कील आयोडाइड बनाने का कोई बेसिक मेथड नहीं था। तो आज हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है उसका उपयोग जनरली जो होता है पब्लिक एल्कील आयोडाइड बनाने के लिए करते हैं। इसका जो रिएक्शन होता है वो देखो किस प्रकार से होता है। ये एल्कील हाइडाइड होगा। हाइडाइड की जगह पर आप क्लोरीन लीजिएगा और ब्रोमीन लीजिएगा और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सोडियम आयोडाइड से। एसीटोन जो होगा वो विलायक रूप में कार्य करेगा। तो बनेगा तुम्हारा एल्कील आयोडाइड आप प्लस में NaCl। NaCl जो होगा वो PPT मतलब अवक्षेप होगा। अवक्षेप क्यों होगा वो समझते हैं हम लोग। देखो ये एसीटोन जो होता है उसमें जो आपका NaCl होता है वो अविलेय होता है। क्यों होता है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। एसीटोन जो होता है आपका वो कोवैलेंट होता है, ठीक है। और आपको याद होगा हम लोग जिस समय विलियन पढ़े थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब समान समान को घोलता है। इसका अर्थ ये है कि आयनिक विलेय जो होते हैं वो आयनिक विलायक में घुलनशील होते हैं और जो अआयनिक विलेय होते हैं वो अआयनिक विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। उसी प्रकार से देखो NaCl जो होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है और एसीटोन जो हमारा होता है वो कोवैलेंट होता है, जिसके कारण ये इसमें घुलता नहीं है और ये PPT मतलब प्रिसिपिटेट होगा, मतलब अवक्षेप के रूप में नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। अब ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आप कि C2H5 मैंने लिया है और एक जगह पर जैसे मान लो कि हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है, प्लस में Na यही होगा आपका एसीटोन होगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, C2H5I प्लस NaCl। क्लियर है दोस्तों। देखो यहाँ पे एथिल क्लोराइड था। क्लियर है। एथिल क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग सोडियम आयोडाइड से कराएंगे एसीटोन विलायक के रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो बनेगा एथाइल आयोडाइड और साथ में NaCl। अब देखो जब कन्वर्सन भी अगर देगा आपको, जैसे मान लो कि बोल रहा है आपको एल्कील आयोडाइड का निर्माण कराना है अगर आपको, तो सबसे पहले हम ध्यान इस चीज पर देंगे कि हम एल्कील क्लोराइड या एल्कील ब्रोमाइड का निर्माण कैसे करेंगे। और जब एल्कील ब्रोमाइड या एल्कील क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा तो हम आसानी से फिंकलस्टीन रिएक्शन कराकर एल्कील आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। एक और एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, नीचे आ जाए, देखिए यहां प्लस में Na। तो दोस्तों ये भी क्या बन जाएगा, C2H5 और ये हो जाएगा आपका I प्लस NaBr। क्लियर है। चलिए छाप लीजिए इसे, आगे देखते हैं। अब देखो 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसको फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये तो क्लियर है दोस्तों कि जब एल्कील क्लोराइड की अभिक्रिया आप सोडियम आयोडाइड से कराओगे एसीटोन विलायक के रूप में कार्य करेगा, तो ये क्लियर है कि एक्सचेंज कर जाएगा C2H5I प्लस NaCl बन जाएगा।
ये NaCl का अवक्षेप बनेगा, PPT हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा था एल्किल आयोडाइड, उसकी अभिक्रिया हमने NaCl से कराई है एसीटोन की उपस्थिति में। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ देखो आयोडीन जो हो है वो क्लोरीन की जगह पर जा रहा है, और क्लोरीन जो है वो आयोडीन की जगह पर जा रहा है। मतलब आपस में क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ ये चीज होगा कि नहीं होगा, ये क्लोरीन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, और ये आयोडीन यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। वही चीज देखो यहाँ पे भी है कि Br यहाँ आएगा कि नहीं, और ये यहाँ जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों ये अभिक्रिया नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब क्लोरीन रहेगा या यहाँ ब्रोमीन रहेगा और उसकी अभिक्रिया जब तुम सोडियम आयोडाइड से कराओगे तो क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन आ सकता है, लेकिन आयोडीन की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, आइए समझते हैं। देखो मैंने अभी चर्चा किया था इस पर कि एसीटोन जो है आपका वो कोवालेंट है, क्लियर है। अब जैसे मान लो कि ये NaCl है, NaBr है या NaI है, तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हैं वो आयनिक कैरेक्टर के हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। ये तीनों के तीनों किस कैरेक्टर के हैं, आयनिक कैरेक्टर के हैं। तो आप बोलिएगा कि ये भी आयनिक कैरेक्टर, ये भी आयनिक कैरेक्टर और ये भी आयनिक कैरेक्टर, तो फिर ये एसीटोन में बोलता है कि ये सोलेबल होता है, मतलब ये बिले होता है। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो इनसोलेबल होते हैं, मतलब अबिले होते हैं। तो जब तीनों आयनिक है तो ये सोलेबल कैसे है और ये इनसोलेबल कैसे है, तो इसको समझते हैं। देखो फैजन का रूप आप लोग पढ़े होंगे, फैजन रूल। फैजन रूल पढ़ना है हमको 11th में। तो फैजन रूल जो होता है कोवालेंट बॉन्ड के बारे में क्या करता है, बताता है। फैजन रूल के अनुसार जब केटायन छोटा हो और एनायन क्या हो, बड़ा हो, केटायन क्या हो, छोटा हो, और एनायन क्या हो, बड़ा हो, तो वो जो होता है वो कोवालेंट नेचर क्या करता है, शो करता है, या उसके कोवालेंट होने की कैरेक्टर जो होती है वो ज्यादा होती है। जैसे सपोज करो तुम कि मैं लिखता हूं यहाँ पे NaCl, NaBr और NaI। तो दोस्तों ध्यान कहाँ देना है, ध्यान आपको ये देना है कि देखो तीनों में जो केटायन होगा, केटायन वो Na होगा। केटायन का अर्थ ये है कि इस पर प्लस आता है तो Na पर प्लस आएगा, तीनों में क्या आएगा, प्लस आएगा, और तीनों क्या है, Na है। तो तीनों में तो केटायन का साइज जो है वो क्या है, समान है। लेकिन देखो एनायन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ये एनायन हुए। तो एनायन में देखिए आयोडीन का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन समूह में सबसे नीचे आयोडीन आता है। क्लियर है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब कि इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा, आयोडीन का होगा। इसलिए आयोडीन जो होगा वो सबसे ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। इसीलिए जो सोडियम आयोडाइड होता है दोस्तों वो क्या होता है, एसीटोन में बिले होता है, जबकि NaCl और NaBr जो होता है वो एसीटोन में अबिले होता है, इनसोल्युबल होता है। क्लियर है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है और एक दोनों के दोनों कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस दोनों क्वेश्चन का लॉजिक जो होगा वो आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है कि NaBr और NaCl जो होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं एसीटोन में। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में, तो ये कंपेयर करके पूछता है। कंपेयर करके कहने का अर्थ है कि मान लो कि 2 रिएक्शन आपको दे दिया और पूछा कि बताओ एक रिएक्शन होगा और सही में हाइड्रोजन समूह जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे, तो इस दोनों में से कौन होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। मतलब एक दूसरे से कंपेयर करके दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा। तो दोस्तों तुम बताओ कि NaBr है और NaCl है, इसमें सबसे अधिक कोवालेंट कौन होगा, NaBr होगा या NaCl होगा। तो आप जाहिर तौर पे बोलिएगा कि NaBr होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन उसके बाद आता है कौन, ब्रोमीन आता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ब्रोमीन का जो आकार है वो क्लोरीन से बड़ा है। तो फैजन रूल के अनुसार इसमें जो कोवालेंट कैरेक्टर होगा वो क्लोरीन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसीटोन में बिले होगा।
कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमको इससे पता चल रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा, C2H5Br प्लस में NaCl। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये अभिक्रिया नहीं होगी। एनसीईआरटी तो क्लियर कर देता है कि दोनों में से किसी में नहीं होगी, लेकिन कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि कंपेयर करके पूछता है। आपको दो रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें बोलेगा कि एक होगा, तो बताओ कौन होगा। तो उसमें आपको ऐसे कंपेयर करके इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग बात करेंगे स्वार्ज रिएक्शन की और इसके बाद हम चर्चा करेंगे हॉन्स-डिकर अभिक्रिया की। तो स्वार्ज अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आइए क्या करते हैं, जानते हैं। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है। ये जनरली क्या होता है कि एक्सचेंज मेथड है, क्लियरली है और एक्सक्लूसिवली है पब्लिक। किसके लिए? फिंकलस्टीन। तो एल्किल आयोडाइड के लिए। तो हमको पता है कि आएगा क्लोरीन और ब्रोमीन, सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे, एसीटोन विलायक के रूप में रहेगा, तो आपका एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे स्वार्ज रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग दूसरा नियम पढ़ रहे हैं पब्लिक। स्वार्ज रिएक्शन। तो देखो जिस प्रकार से फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल आयोडाइड के लिए होता है, उसी के जैसा ये स्वार्ज रिएक्शन जो होता है ये ओनली फॉर एल्किल फ्लोराइड के लिए होता है। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है? तो देखो यहाँ पे एल्किल हाइलाइट है, जैसे एग्जाम्पल ले लो तुम क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर है? तो ये बनेगा एल्किल फ्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी है? AgF के साथ करानी है या Hg2F2 के साथ करानी है या SbF3 के साथ करानी है। ये सारे के सारे जो होंगे वो स्वार्ज रिएक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो स्वार्ज रिएक्शन जो होता है वो एल्किल फ्लोराइड के लिए होता है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि देखो जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें सारे के सारे जनरली हम लोग अधिक से अधिक प्रोडक्ट जो होता था वो एल्किल क्लोराइड बनाते थे। हम लोगों ने ना तो एल्किल आयोडाइड पर ज़्यादा फोकस किया था और ना ही एल्किल फ्लोराइड पर। लेकिन ये दो नियम ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि एक एल्किल आयोडाइड बताता है और दूसरा एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि बताता है। तो आइए इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे, तो ये आपका बनेगा एथाइल फ्लोराइड और साथ में AgCl। दूसरा है देखो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgF से कराओगे तो वही चीज बनेगा फिर C2H5F और प्लस में AgCl नहीं, यहाँ पे Br हो जाएगा। आप AgF लो या Hg2F2 लो या SbF3 लो, ये भी लीजिएगा तो वही बनेगा आपका एल्किल फ्लोराइड और साथ में AgCl बनेगा। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं। यहाँ लगा दीजिए आप 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये क्या हो गया है? अब बैलेंस हो गया है। तो ये आपका स्वार्ज रिएक्शन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हम लोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग पढ़ेंगे हॉन्स-डिकर रिएक्शन। क्लियर है? आइए देखते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हॉन्स-डिकर रिएक्शन को। इसको बोरोडाइड हॉन्स-डिकर रिएक्शन भी कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। देखो अब थोड़ा हम लोग उसको जोड़ते हैं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो था वो एल्किल आयोडाइड के लिए स्पेशली था। उसके बाद आपका आया स्वार्ज रिएक्शन, वो एल्किल फ्लोराइड के लिए आया। अब आया है देखो हॉन्स-डिकर रिएक्शन, तो ये है आपका एल्किल ब्रोमाइड के लिए। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखो मैंने लिखा है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जो कहा जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है। COOH समूह इसमें आता है। देखो एक यहाँ पर मैंने लिया है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एल्किल ग्रुप है और ये COOH जो आपको दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक समूह है। इसकी अभिक्रिया हम लोग AgOH के साथ कराए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो R COO और यहाँ से देखो H निकला है और इससे OH, तो ये निकल गया क्या? H2O। अब ये बन गया देखो सिल्वर साल्ट जो आयनिक प्रकृति का होगा, क्योंकि देखो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी है और साथ में ये आपका Ag है। तो Ag पर प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि Ag जो हमारा है दोस्तों वो मेटल है। क्लियर है? और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। जैसे एक अभिक्रिया हमने लिया है, यहाँ पे देखिए
RCOOAG प्लस Br2, और ये उपस्थिति किसकी दिखाया है मैंने, CCl4 की, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो बनता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। यहाँ पे ध्यान ये देना है दोस्तों कि इसको डिसेंट चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिसेंट चेन रिएक्शन का अर्थ ये है कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। कैसे, वो आपको हम एग्जाम्पल द्वारा क्या करेंगे, समझाएंगे, और एक दो रिएक्शन इसका हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है CH3COOAG प्लस Br2 CCl4। तो देखो ये जो एल्कील समूह है CH3 और उसके साथ लग गया है Br, ये निकल गया आपका CO2 प्लस एक Ag के साथ 2 Br है, तो एक Br इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा AgBr। इसको डिसेंट चेन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ध्यान देना, इसमें देखो अगर इस अभिकारक की मैं बात करूँ रिएक्टेंट की, तो इसमें 2 कार्बन है, 1 2, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बना है, जो मेन प्रोडक्ट आपका बना है वो ये बना है, इसमें कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन परमाणु की संख्या मेन प्रोडक्ट में घट गई है, मतलब डिसेंट, इसीलिए इसको डिसेंट रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे इसमें 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन है, जबकि मेन प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है। क्लियर है दोस्तों। इसके मैकेनिज्म को दिखाया जा सकता है, जो आपको क्या करना है, पढ़ना है। आइए इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। अब देखो इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो देखो इस पर क्लियर है दोस्तों कि इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है, क्योंकि नॉन मेटल है तो इस पर माइनस, और ये मेटल है तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जब ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, क्योंकि जब इस पर प्लस आएगा तो ये चाहेगा Ag की Br हमसे क्या हो, जुटे, तो इसको प्रेरित करेगा इसके बंधन को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन होगा, एक ब्रोमीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की चेष्टा करेगा। तो मान लो कि ये ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर डेल्टा करके हम लोग माइनस दिखाते हैं। डेल्टा का मायने में कुछ माइनस इस पर प्रेरित होगा, और इस पर आएगा डेल्टा प्लस। अब ध्यान देखो कहाँ देना है। अब इस पर आया, इस ब्रोमीन पे डेल्टा प्लस है और इस पर क्या है, माइनस है, तो ये डेल्टा माइनस वाला इस प्लस के साथ जुटेगा, मतलब ये बन जाएगा AgBr प्लस, ये प्लस वाला इसके साथ जुटेगा तो ये हो जाएगा C2H5COO और साथ में Br। क्लियर है। अब देखिए ये साल्ट नहीं है, साल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि साल्ट में क्या होता है कि नॉन मेटल जो होता है वो मेटल के साथ जुड़ा होता है। क्लियर है। अब इसमें रोल आता है CCl4 का, किसका, CCl4 का। कैसे, देखिए यहाँ, अब इसको लेंगे हम लोग। अब देखो इसके बीच का जो बंधन होगा उसमें फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन। क्यों होगा, इसके 2 कारण। पहला कारण तो ये है देखो कि इस पर भी 2 लोन पेयर होता है और इस पर 3 लोन पेयर होता है। तो इस पर 2 लोन पेयर, इस पर 3 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जब होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो एक इधर से आएगा टूटेगा और एक इधर से टूटेगा। क्लियर है। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, C2H5COO, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, प्लस Br पर भी एक फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है। अब देखो ये जो होता है, ये जो आपका होगा, इसमें क्या होगा कि ये अस्थायी होता है, तो ये विखंडित तो होगा, तो C2H5 और CO2 में क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि CO2 जो होगा वो गैसीय रूप में क्या होगा, एग्जिस्ट होगा और ये निकल जाएगा। अब देखो इस पर फ्री रेडिकल आया है और साथ में इस पर भी फ्री रेडिकल है, तो ये ध्यान देना, फ्री रेडिकल प्लस Br पर फ्री रेडिकल ये मिलकर बन जाएगा C2H5। क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थिति में क्लास जो है, क्लासेस कहीं के भी कोचिंग संस्थान जो है वो बंद हो गए हैं। तो आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे ये वीडियो उतना ही क्या होगा, वायरल होगा। या आप क्या करो, शेयर करो, ताकि किसी भी बच्चे को क्या हो,
पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना हो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।